नमस्कार किसान साथी, एक बार सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो पर स्वागत है। किसान मित्रों, आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं मूंग की फसल, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे किसान साथियों का इस बार फीडबैक लिया मैंने और कुछ मेरे जो मित्र हैं उनका फ़ोन भी आया मेरे पास, तो उन्होंने भी मुझसे जो मेरे पास वेराइटियाँ थी उनके बारे में जानकारी ली। सबसे ज़्यादा अगर इस बार किसान भाइयों हमें किसी चीज़ से दिक्कत हुई है वो था हमारा पीला मोजेक वायरस। तो आज उस पे भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें मूंग में किस प्रकार से बुआई करना चाहिए, किस प्रकार की किस्मों को हमें लगाना चाहिए और हमें किन किन कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, हम शुरू से बात करें उससे पहले जो इस बार सबसे बड़ी समस्या हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार रात रानी ने भी बहुत ज़्यादा किसानों को परेशान किया। बहुत से किसानों ने रात में स्प्रे किया। दूसरा कि जब फसल बनकर कंप्लीट हुई, तैयार हुई, उस समय पीला मोजेक वायरस ने बहुत ज़्यादा अटैक किया। तो हम इस पे भी डिटेल से बात करेंगे। तो किसान साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों, अगर हम शुरुआत से अगर बात करें मूंग की खेती की, तो किसान साथियों मूंग की जो खेती है हमें मार्च से लेकर अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक इसकी बोनी कर देना चाहिए। बोनी सही प्रकार के किस्मों की करें, जैसे कि जो प्रतिरोधक पीला मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधक किस्में हैं उनका इस्तेमाल करें। साथ ही साथ साथियों, इस प्रकार की मिट्टी का चयन करें। मध्यम भारी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगर हम पीएच की बात करें तो 6.5 से लेकर 7 के बीच पीएच मान मिट्टी का होना चाहिए। इसके बाद में अगर किसी किसान भाइयों के पास समय है तो उसके लिए पलेवा कर कर इसके लिए बोनी करें। दूसरा, अगर हम इसमें फंगीसाइड या कीटनाशक की बात करें तो हम बीज उपचार के लिए फफूंदी नाशक के लिए टेब्यूकोनाजोल 1 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से इसका कर सकते हैं। अगर कीटनाशक से बात करें थायमेथाक्साम 10 ml प्रति किलो बीज के साथ इसका बीज उपचार कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर अंकुरण और वृद्धि के लिए बेस्ट है। अगर हम इसकी दूरी की बात करें साथियों, डिटेल में हम बात कर रहे हैं इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि इस बार सबसे ज़्यादा जो समस्या आई है किसान साथियों वो उपज पे आई है। क्योंकि बहुत से किसान साथियों के यहाँ उपज बहुत कम रही है, लगभग 2.5 से 3 कुंटल। और जो हमारे अच्छे किसान साथी थे जिन्होंने सही ट्रीटमेंट, सही उपचार, सही पानी, सही खाद बीज किया, वो लगभग 6 से 7-8 के बीच में रहे। तो हम इसीलिए आज डिटेल से बात करने वाले हैं। डिटेल में हम जैसा कि आपको बता रहे हैं इसी प्रकार से हमें खेती मूंग की करना चाहिए। सिंचाई सभी किसान साथी जानते हैं कि जितना भी गैप हो सके उतने गैप से प्रथम सिंचाई करें। खरपतवार मेन है किसान साथियों। अगर खरपतवार हमारी मूंग की फसल में होता है तो बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उस चीज़ से होता है। तो सर्वप्रथम बात आती है कि हमें सिंचाई कब कब करना चाहिए। पहला सबसे बड़ा स्टेप होता है सिंचाई का। तो साथियों, सिंचाई हमें पहला पानी हम पलेवा भी मानते हैं, उगाने का भी, जो हम ग्रीष्मकालीन मूंग की बात कर रहे हैं। दूसरी अवस्था है फूल आने पर, फली बनने की अवस्था पर हमें सिंचाई बहुत अत्यंत आवश्यक होती है। और सिंचाई कम, बीमारियां कम, रस कम। दूसरा है खरपतवार नियंत्रण साथियों। बुआई के समय हमें पेंडामेथिलिन 3% हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए। इससे जो खरपतवार है हमें 15 से 20 दिन तक इससे हमें खरपतवार से हमारी फसल को मुक्त रख सकते हैं। दूसरा है साथियों, सबसे जो हमारा मेन पॉइंट था वो है कीटनाशक पीला मोजेक वायरस। इसके लिए साथियों हमें क्या करना चाहिए, इसके कौन से कारक है। तो सामान्य बातों में हम इसकी बात करें तो थ्रिप्स और एफिड्स जो है पीला मोजेक वायरस के जनक है। संक्रमित पौधे को इससे हटाएं या इससे बचाने के लिए प्रतिरोधक किस्मों का ही उपयोग हम कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा
साथियों अगर अब हम आते हैं बुवाई के समय की बात करें, जो फर्स्ट हम जब बुवाई करते हैं मूंग की, उस समय साथियों आप इसमें जो है डीएपी और डीएपी के साथ सल्फर या फिर कोई भी आप दूसरा जो खाद ले रहे हैं एनपीके ले रहे हैं तो उसके साथ जो है 5 kg प्रति एकड़ सल्फर का इस्तेमाल करें। इसका शुरू से लेके आपको कटाई तक एवरेज तक पे इसका असर मिलेगा। ये सब अनुभव और हमारा प्रैक्टिकली है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको आखिरी तक मिलने वाला है। दूसरा है साथियों कि आप अगर जो मारू का इल्ली है या फिर दूसरे अन्य जो रोग आते हैं, जैसे कि हम माहू पकड़ लें, मारू का पकड़ ले, अगर आप बीच में पहला स्प्रे अगर आप बायो की दवा का करते हैं तो बायो की दवा का बहुत शानदार इस बार रिजल्ट रहा। पहली स्प्रे आप बायो का करें, उसके बाद में आप जो है हमारा जो सोलोमन आता है उसका 2 स्प्रे जरूर करें। उसके स्प्रे से जो है साथियों हमारे माहू, काली माहू या माहू, और एक मैंने देखा है कि उस पे मारू का भी इसके बाद नहीं आती है, तो आप जरूर एक सोलोमन का स्प्रे करें। इस प्रकार से हम हमारी फसल को मजबूत और कम लागत में अच्छी उपज ले सकते हैं इस प्रकार से। दूसरा साथी, अगर आप धान के रकबे में अपनी मूंग की बुआई करी है या मूंग की खेती करते हैं तो पानी जितना गैप से हो सके उतना लेट करके दे, जिससे कि फसल में गलने और अलग से आपको जो वृद्धि कारक डालते हैं, हम वृद्धि के लिए डालते हैं, जैसे बहुत से किसान साथी यूरिया डालते हैं, वैसे यूरिया डालना नहीं चाहिए। यूरिया डालने से समेल चारा खरपतवार मूंग से पहले तैयार हो जाते हैं, और अगर आप यूरिया नहीं डालते हैं तो आपको समेल दूसरे अन्य खरपतवार से कम बढ़ोतरी रहती है, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसके लिए साथियों बहुत से किसान साथी जिबरेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं मूंग वृद्धि के लिए। अगर आप पानी का सही सटीक तरीके से सिंचाई करते हैं तो मूंग जो फसल है ऑटोमेटिक वृद्धि करती है। अगर आप पानी में गैप करते हैं तो ऑटोमेटिक वृद्धि करती है, हाइट अच्छी लेती है। तो आप हो सके जहाँ तक पानी के थ्रू ही इसको बढ़ाएं, या फिर एक जो पोषक सुपर टॉनिक है उसका दूसरे स्प्रे से इस्तेमाल करें। आपकी जो वृद्धि है मूंग में वो बराबर बढ़ जाएगी, उसमें भी जिबरेलिक की मात्रा है, लेकिन वो आपको 2 काम करती है। फूल अवस्था भी उस समय रहती है साथियों, तो फूल में भी काफ़ी सहायता रहती है, फूल ज़्यादा बनते हैं। और इसके बाद साथियों आप जो है 05234 और बोरान का इस्तेमाल अपनी फसल में करें तो आपको अच्छा उत्पादन मूंग की फसल से मिलेगा। और साथ ही समय से सफाई डालकर सूखे सूखे आप अपनी फसल को कटवा लें। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।